दोस्तों, आज की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। यह सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस बेटी की कहानी है जो शादी के बाद अपने मायके और ससुराल के बीच खुद को ताने और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा पाती है। रात के 11 बजे थे। नेहा बालकनी में खड़ी चुपचाप शहर की जगमगाती रोशनी को देख रही थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। शाम को माँ की चिंतित आवाज फोन पर गूंज रही थी। बेटा, रोहित का लैपटॉप खराब हो गया है, लेकिन चिंता मत करना, हम देख लेंगे। यह बातें बार बार नेहा के दिमाग में घूम रही थी। वह जानती थी कि देख लेंगे का क्या मतलब होता है। पापा रिटायर हो चुके थे, घर का खर्चा किसी तरह चल रहा था और रोहित अभी पढ़ाई कर रहा था। लैपटॉप उसके लिए कोई शौक नहीं बल्कि जरूरत थी। नेहा ने तुरंत माँ को फोन किया। माँ, मैं एक नया लैपटॉप भेज रही हूँ, रोहित की पढ़ाई के लिए जरूरी है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका यह छोटा सा फैसला उसके ससुराल में एक बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। अगली सुबह जैसे ही सुमित्रा देवी को इस बारे में पता चला, उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता छा गई। वह सख्त लहजे में बोली, बहू, सुना है तूने अपने भाई को नया लैपटॉप भिजवाया है? नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी माँ जी, रोहित की पढ़ाई के लिए लैपटॉप जरूरी था, इसीलिए भेज दिया। सुमित्रा देवी ने ताने भरी हंसी के साथ कहा, अच्छा, तो अब बहुएं अपने मायके की जरूरतें भी पूरी करेंगी ना? कोई त्योहार ना कोई व्रत, फिर भी अचानक इतनी दरिया दिली क्यों? नेहा ने शांत स्वर में कहा, माँ, पापा रिटायर हो चुके हैं और छोटा भाई पर मेरा भी फर्ज बनता है। तभी पीछे से ननद सलोनी भी आ गई। उन्होंने तंज भरे लफ्ज में कहा, भाभी, ये भी तो बताइए कि मायके में और क्या क्या भेजने का इरादा है? कहीं महीने की आधी सैलरी वही तो नहीं पहुंचा रही हैं? नेहा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, दीदी, जब मैं घर के लिए राशन लाती हूँ तब किसी को दिक्कत नहीं होती। जब मैं सासू माँ की दवा खरीदती हूँ तब भी किसी को नहीं खलता। लेकिन अगर मैंने अपने भाई के लिए एक लैपटॉप लिया तो आफत आ गई। सलोनी मुस्कुराकर बोली, अरे भाभी, आप तो भावुक हो गई। हम तो बस पूछ रहे थे कि अगली बार मायके जाने पर क्या भेजने का प्लान है। सुमित्रा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बहू, ससुराल और मायके एक साथ नहीं चल सकता। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी असली घर कौन सा है। नेहा ने शांत स्वर में कहा, माँ, जिस घर में मेरी जिम्मेदारियां हैं वो दोनों घर मेरे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में ताने सुनने को मिलता है और एक में प्यार। यह सुनकर सुमित्रा देवी गुस्से में उठते हुए बोली, जिस मायके पर तो इतना इतराती है, देख लेना, एक दिन तुझे वे कुछ नहीं समझेंगे। रात को जब पति आदित्य घर लौटा तो सुमित्रा देवी ने उसे पूरा मामला बता दिया। आदित्य चुपचाप खाना खाने बैठा, फिर धीरे से बोला, नेहा, तुमने लैपटॉप भेज दिया, अच्छा किया, लेकिन माँ से पूछ लेती तो बेहतर होता। नेहा चौंक गई। उसने तीखे स्वर में कहा, क्यों? मैं कमाती हूँ, यह मेरा पैसा है, तो मैं आपकी माँ से क्यों पूछूं? और जब आप अपने रिश्ते की मदद करते हैं तो क्या आप मुझसे पूछते हैं? ये सुनकर आदित्य को बहुत बुरा लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, नेहा, परिवार में एकमत होना जरूरी है। माँ को बुरा लग गया और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। नेहा की आंखें में नमी आ गई। वह दर्द भरे स्वर में बोली, मतलब मैं हमेशा झुकती रहूं और सबकी खुशी के लिए अपने फैसले बदलती रहूं? आदित्य चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अगले दिन सुबह जब नेहा नाश्ता बना रही थी तभी उसकी माँ का फोन आया। वह बोली, नेहा, तेरे पापा की घड़ी खराब हो गई, जरा ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, तेरा तो कल ही सैलरी आया ना। सुन, अच्छा घड़ी ऑर्डर करना। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है माँ, अभी कर देती हूँ, 5500 की मिल रही है, यही ऑर्डर कर देती हूँ। पास ही खड़ी सुमित्रा देवी ने यह सब सुन लिया और उनका चेहरा उतर गया। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बहू, तुम कुछ दिन के लिए मायके ही चली जाओ, वहां जाकर अपने फैसले खुलकर ले सकती हो और अपने माँ बाप की सेवा भी कर पाओगी। आदित्य भी बीच में बोल पड़ा, हाँ नेहा, 1-2 हफ्ते के लिए चली जाओ, सबका मूड भी ठीक हो जाएगा। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, और फिर अपनी माँ को फोन करके बोली, माँ, मैं कल आ रही हूँ। उसकी माँ तुरंत बोली, बेटा, मेरा चप्पल टूट गया है, खरीद कर लेते आना, और हाँ, मेरे लिए एक साड़ी भी ले आना, तेरे मामा की शादी में जाना है। नेहा मुस्कुराकर बोली, माँ, जरूर लेकर आऊंगी, आप परेशान मत होइए। नेहा और आदित्य जब मायके पहुंचे तो माँ बाप ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया, लेकिन माँ की नजर नेहा के हाथ में पड़ी थैले पर थी। जैसे ही नेहा अंदर आई, माँ ने तुरंत थैला लिया और बोली, बेटी, मेरी साड़ी कहाँ है? तभी रोहित भी दौड़ते हुए आया और उत्साहित होकर बोला, दीदी, मेरे लिए क्या लेकर आई हो? नेहा को यह सब देखकर उसे अजीब लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, माँ ने न पानी पीने की पूछा, न हाल चाल, बस सबको अपने अपने सामान का ही चिंता है। उधर आदित्य गाड़ी से अकेले सामान उतार कर ला रहा था, लेकिन घर
घर के सभी लोग अपने अपने सामान को लेकर व्यस्त थे। यह देखकर आदित्य को भी अच्छा नहीं लगा। वह चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। तभी पापा ने माँ से कहा, साड़ी ही देखती रहोगी या दामाद को नाश्ता करवाओगी? पापा की बात सुनकर माँ किचन से पानी और मिठाई लाई और आदित्य को दी। कुछ देर बाद आदित्य ने नेहा को छोड़कर अपने घर चला गया। रात का खाना खाने के बाद नेहा अपने कमरे में जाने ही वाली थी, तभी पीछे से माँ की आवाज आई, बेटी अगर 50,000 रुपए दे देती तो तेरे पापा के लिए एक पुरानी बाइक खरीद लेते, बेचारे पैदल ही जाते आते हैं। नेहा ठिठक गई। उसने आश्चर्य से पूछा, माँ स्कूटी का क्या हुआ? माँ ने सहज भाव से जवाब दिया, बेटी वह पुरानी हो गई है। नेहा बिना किसी कोई सवाल किए हामी भर दी और पैसे दे दिए। उसने सोचा अगर पापा को बाइक की जरूरत है तो दिला देती हूँ, लेकिन अगले दिन जब उसने देखा कि माँ पापा को 1 लाख रुपए देते हुए कह रही थी कि नई बाइक लेते आइए, तो वह चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, माँ मैंने तो 50,000 दिए थे, तो 1 लाख कहाँ से आया? पापा मुस्कुराकर बोले, बेटी जब मैं रिटायर हुआ था तो मुझे 40 लाख रुपए मिले थे, उसमें से 20 लाख रुपए मैंने फिक्स कर दिए और बाकी 20 लाख बैंक में रखे हैं। नेहा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता के पास इतने पैसे हैं और फिर उसे मदद मांगी गई। उसने माँ की ओर देखते हुए पूछा, जब आपके पास इतने पैसे थे तो फिर मुझसे क्यों मांगे? माँ ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, बेटी तेरे दहेज में जो 7 लाख रुपए दिए थे वही निकाल रही हूँ, और रही बात तेरी नौकरी की तो वह तेरे पापा की वजह से ही मिली है, क्योंकि उन्होंने तुझे पढ़ाया लिखाया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कड़े स्वर में कहा, माँ आप गलत कर रही हैं। यह नौकरी मुझे पापा की वजह से नहीं बल्कि आदित्य की वजह से मिली है। शादी के बाद आदित्य ने मुझे पढ़ाया, मास्टर की डिग्री दिलाई, और जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उसका मालिक आदित्य का दोस्त है। और रही बात दहेज की, अगर आपको पैसे वापस लेने ही थे तो शादी क्यों करवाई, दहेज क्यों दिया? इसी पैसे की वजह से मेरे ससुराल में हर दिन झगड़ा होता है, मैं ताने सुनती रहती हूँ। नेहा की बात सुनकर पास खड़ी बुआ तंज कसते हुए बोली, 2 पैसे दी नहीं और नखरे तो देखो इसके। पापा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी आज पहली बार मुझे पता चला कि तेरी माँ तुझसे पैसे लेती है। तभी अचानक आदित्य का फोन आया। उसकी घबराई आवाज सुनकर नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। नेहा माँ बाजार जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं, जल्दी आ जाओ। नेहा कांपने लगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ ठीक है ना, और पैसे का इंतजाम हो गया क्या? आदित्य बोला, 2 लाख हो गए हैं लेकिन 1 लाख की जरूरत है, तुम बस आ जाओ, मैं किसी तरह इंतजाम कर लूंगा। यह कहकर आदित्य ने फोन काट दिया। लेकिन नेहा का दिमाग सुन्न हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से माँ की ओर देखा और सहमित स्वर में कहा, माँ क्या मैं यह पैसे ले जा सकती हूँ? आप बाइक किसी और दिन खरीद लेना। माँ के चेहरे पर तुरंत नाराजगी आ गई। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, नहीं, तेरे पापा परेशान होते हैं, पुरानी स्कूटी लेकर आते जाते हैं। नेहा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, माँ कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, अभी ये पैसे बहुत जरूरी हैं, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह बेबस होकर पापा की ओर देखने लगी। तभी पापा आगे बढ़े और बिना कोई शब्द बोले चुपचाप नेहा के हाथ में पैसे रख दिए। उनकी आवाज में मजबूती और दर्द दोनों थे। बेटा ये लो पैसे और अपनी सास को बचा लो। फिर उन्होंने गुस्से से माँ की ओर देखा, तंज कसते हुए बोले, तुम सिर्फ पैसे लेना जानती हो, देना नहीं। दुख में किसी का साथ दिया जाता है, लेकिन तुम कैसी औरत हो? नेहा पापा की बात सुनकर चुप रही। वह जानती थी कि कोई भी जवाब बेकार था। उसने जल्दी से पैसे उठाए और भागते हुए अस्पताल पहुंची। अस्पताल में आदित्य बेचैनी से टहल रहा था। उसे देखते ही वह तेजी से आगे बढ़ा। नेहा ने उसे पैसे दिए। आदित्य ने हैरानी से पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? नेहा ने एक पल के लिए पापा के चेहरे को याद किया और फिर झूठ बोलते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ ने दिए हैं, आखिर उसे अपने मायके की इज्जत भी बचानी थी। आदित्य ने बिना कुछ कहे डॉक्टर को पैसे दिए और ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। कुछ दिन बाद सास घर लौटी और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन नेहा के मन में एक सवाल हमेशा के लिए घर कर गया, क्या मायके का प्यार भी स्वार्थ से भरा होता है? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।